it slow. ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 5 NISM म्यूचुअल फंड लेवल 5A सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के दिखाएंगे और बेटे पैसे कमा के दिखाएंगे। ये सभी लेक्चर्स मैंने इसी तरह से प्लान किए हैं कि मैं आपको एडिशनल नॉलेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दूँ, खाली पेपर एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बेटे, वो तो आपको मिलेगी ही। मैं आज एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ बेटे। चैप्टर नंबर 1 ही है, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स, 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए मैं 9 लेक्चर्स ले रहा हूँ। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक ऑब्जेक्टिव में अलग अलग लेक्चर के साथ लूँगा, फुल एनर्जी के साथ, फुल बातों के साथ। तो आप रजिस्टर ओपन करें, ऊपर लिखें जी ग्रेट मॉर्निंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज 5A NISM लेक्चर 5 रिस्क मेजर्स and management strategies. बेटे लास्ट लेक्चर में, in the last lecture we have seen that what are the different types of risk. There are 5 types of risk which I have discussed. Inflation risk होता है, liquidity risk होता है, price risk होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप ये चेक करिए कि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है। वो रिस्क सभी अलग अलग तरह के हैं, बट द पॉइंट इज क्या आप उन रिस्क को मेजर कर सकते हैं और कैन यू मैनेज दोज टाइप्स ऑफ रिस्क्स। तो आज का ये जो लेक्चर है इसी बात पर आधारित है कि हमें समझ आ गई कि हाँ रिस्क तो है, इन्फ्लेशन रिस्क तो है, लिक्विडिटी रिस्क तो है, प्राइस रिस्क तो है, क्रेडिट रिस्क तो है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो एक दो बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का पेपर देंगे तो पास फेल तो लगा है, रिस्क तो है। अगर आपको बिल्कुल डर लगता है तो फिर घर बैठिए आराम से, ग्रेजुएशन के बाद SOL से कीजिए और जिंदगी मजे लीजिए। बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए, कुछ दिल मांगे मोर, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके में जो होगा देखी जाएगी यार, घबराना किस बात का है। तो मैं भूपेश आनंद आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें। ऐसा ना माने कि छोटा सा पेपर है, 50% मार्क्स से तो लेने हैं। मैंने कहा ना, आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव खाली पास होने का इसमें नहीं होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन नॉलेज। बेटे लाइफ छोटी सी है, उस छोटी सी लाइफ में बड़ा कुछ अचीव करना है। तो मैं उन सभी बातों के साथ आज आपके सामने लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कि उस रिस्क को मेजर कैसे करें या उसको मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं रणनीति बताऊंगा, रण होगा, लड़ाई होगी, खून बहेगा, लोग मरेंगे, लेकिन मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं मैनेज करने की बात बताऊंगा। तो आज एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर दोज स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर दोज मेजर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन मैनेज रिस्क। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों मैं आज का इस लेक्चर नंबर 5 में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और मैं एक बात फिर बताना चाहता हूं दोस्तों कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिस्क की बातें बताई थी कि रिस्क क्या है और डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे। मैं चाहता हूं कि आज आप ये वाला एक एडवर्टाइजमेंट मैं दिखाना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर की इन रिगार्ड टू रिस्क, है ना, उससे आज का पूरा लेक्चर प्रभावित होगा। जी सर जी। तो आगे भी नो प्रॉब्लम्स भी। ये सचिन तेंदुलकर की एक एड है इन रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेस्टमेंट्स। गेटिंग दिस टेक राइट। ऑलराइट। I'll see you then. If there is a change in plan, I'll come back. See you. थैंक यू सर जी। सर जी आप ही को कह रहा हूँ थैंक यू। किस बात के लिए? सर क्या है ना, गांव में मेरे चाचा जी गुजर गए, लेकिन मेरे नाम पर बहुत सारा पैसा छोड़ गए। सारा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। वेरी गुड। आपने टीवी पर कहा था ना म्यूचुअल फंड सही है, मेरा पैसा डबल तो हो ही जाएगा। मेरा पैसा डबल हो जाएगा या नहीं, अब सुनिए तेंदुलकर साहब की आवाज। हाँ सर जी। अरे रुको मेरे दोस्त, ये रुको, रिस्क है। म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। मैजिक फंड्स नहीं है, इसमें भी रिस्क होता है। रिस्क होता है। तो पैसा म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो। हर एक्सपर्ट आप है बेटे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं। आपको प्रमोट करने के लिए तेंदुलकर साहब ने ये ऐड लगाई है।
तो यू हैव टू गैदर दैट नॉलेज, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। रिस्क तो है, मैंने कहा ना, रिस्क तो सब जगह होगा। आप देखिए ना, मैं अभी आपको एक दो वीडियोस और दिखाऊं तो आपको खुद पता चलेगा कि रिस्क है यार, तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या बात हो गई। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं रिस्क की बात करूंगा आज आपके सामने। मैंने कुछ वीडियोस और भी निकाले हैं आपके लिए, अब देखिए ना। It is not a good चलिए देख लेते हैं, ये वाला वीडियो देख लेते हैं। You know what? Right now, breaking news here. Stocks all around the world are tanking ऑल अराउंड द वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, सुनिएगा, रिस्क है because of the crisis on Wall Street. Pauline वॉल स्ट्रीट में Chu is क्राइसिस। in for Jennifer this morning. I can't imagine World how jittery the markets nerves must stumble. be on Wall Street for that open. बेटे हम रियलिटी से जोड़कर करेंगे सब चीजें, तभी समझ आएंगी आपको। Well, I can tell you all. आप ये सारी चीजें वीडियोस अपने क्लाइंट्स को जब दिखाएंगे, कटिंग्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, तो आपका क्लाइंट ज्यादा इन्वॉल्व होगा और आपको भी लॉजिकली ज्यादा Already that the Dow is expected to open down 300 off 3%, London down. So during all of this, the Fed is trying to It is not a good start, honestly, and इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट। it will not be easy for markets really to इट विल नॉट बी इजी फॉर द मार्केट्स टू कम अप। बेटा रिस्क तो है। अब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मुझे बताइए, कोविड सिनेरियो में हमने देखा, कोविड 19 सिनेरियो में, कि एक तो ये था कि आप घर से बाहर ही मत निकलिए, एक कमरे में बैठे रहिए, लेकिन सवाल ये आता है कितने दिन तक बैठेंगे। घर से बाहर निकलना है और कोविड से भी प्रिकॉशन लेनी है, तो फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना पड़ेगा और बाहर के भी मजे ले सकते हैं। So the point is, if you really want to invest, then you have to measure or you have to follow those strategies with the help of which you can manage that risk. आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने बड़ी प्यारी सी एक दो स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। मुझे तो अच्छा लगेगा, आप कमर सीधी करके बैठेंगे तो मुझे तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा बेटा, और आप लिखेंगे तो मैं तो डांस करना स्टार्ट कर दूंगा। रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19। मैंने अभी आपको बताया कोविड-19 सिनेरियो, कि आपको अगर कोविड-19, ये तो आप सबके साथ बीती हुई है यार, आप जवान थे, आपको पता है कि कैसे हम उस रिस्क को मैनेज हमने किया। आपने वैक्सीन लगवाई, आपने ये किया, आपने वो किया, क्योंकि आप मजे भी लेना चाहते थे और उस रिस्क को मेजर भी करना चाहते थे। सिमिलरली अब मैं आपसे कहूँ, देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज एज पर NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वालों ने ये 3 स्ट्रैटेजीज हमें बताई हैं। पहली तो है जी अवॉइड। वो कहते हैं जी अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा, जैसे हमने 4 प्रोडक्ट्स बताए थे, रियल एस्टेट बताया था, कमोडिटीज बताए थे, डिबेंचर्स बताए थे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बताए थे और शेयर्स बताए थे। अब आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है ना, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज पर पहली स्ट्रैटेजी, यू शुड अवॉइड दैट रूट। मे बी दैट रूट इज द शॉर्टेस्ट रूट, मे बी यूर फ्रेंड हैज अर्न, आपके दोस्त ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन आपकी गट फीलिंग, आपको मन में, आपको अंदर से वो बात नहीं जच रही। तो भाई और बहनों, ये बात कही गई है कि आप अपने क्लाइंट को इस तरह से बता सकते हैं कि फिर आपको वो नहीं करना चाहिए। इट मीन्स द पहली स्ट्रैटेजी इज अवॉइड स्ट्रैटेजी। इट मीन्स यू शुड इन्वेस्ट इन दोज इन्वेस्टमेंट्स जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है। अंदर से भी तो आवाज़ आती है, आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं पता चल रहा, नहीं पल्ले पड़ रहा, छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने बोला है उसी में इन्वेस्ट करना है। 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 की अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कितने सारे एसेट्स बताए थे, आप वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सेम इवेंट। अब ऐसा होता है ना कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, सपोज कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, और मैंने कहा था अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बड़ा होगा तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में और बॉन्ड प्राइस में देयर इज अ डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बात आपको सबको पता है। मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है ना, कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर हो रहा है, यहाँ पर इजराइल वर्सेस गाजा वॉर हो रहा है, मार्केट में पोजीशन ठीक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है विद डिफरेंट कैलकुलेशंस कि भाई RBI इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने वाली है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब क्यों लग रहा है, उसके पीछे अलग थीसिस है, अलग स्टडीज है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा।
आपको ऐसा लग रहा है, तो उस केस में आपको फिर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लेने चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आने वाले पीरियड में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर आप अभी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स ले लोगे तो आपके बॉन्ड की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द बॉन्ड प्राइस। तो समझदारी क्या कहती है कि आप क्या करें, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाली चीजें लें जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो और आप उसको बेच दें, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की होंगी और मैच्योरिटी में जब बेचेंगे तो पैसे पूरे मिलेंगे और आप फिर उसके बाद नेक्स्ट नए बॉन्ड में चले जाएं। तो बेटे सेकंड स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको पोजीशन चेंज करनी। जैसे कबड्डी 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 खेलते हैं, तो कबड्डी 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 में आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी है, भागते हुए आना और भागते हुए चले जाना, रुकना नहीं है, तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बड़े सारे प्लेयर्स आपके हार चुके हैं कबड्डी में। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको कोई दूसरी पोजीशन लेनी चाहिए जब आपको लग रहा है मार्केट में, सो दैट आप उसको ऑफसेट कर लें। जैसे हम शर्त लगाते हैं, मैंने शर्त लगाई कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने नहीं लगाई ना, मैं प्रमोट करता हूँ, मैं जस्ट आपको कहना चाह रहा हूँ। अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया का, इंडिया सभी मैच भी जीत गई लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में हार गई। मैंने शर्त लगाई जीतेगी, लेकिन कुछ ओवर्स के बाद मुझे लगा यार ये हार जाएगी, तो मैंने एक दूसरी शर्त लगा दी कि इंडिया हारेगी। मैंने क्या किया, सेटिंग कर दिया, उस पोजीशन को देखकर अपना लॉस सेट ऑफ कर दिया। इसी को बोलते हैं टेक अ पोजीशन कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट अपडेट्स। आई थिंक आप मेरी बात को, मतलब पॉइंट ये आ रहा है कि बाकी जो सब इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, आप उस, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप अकॉर्डिंगली दूसरी पोजीशन ले पाएंगे। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन। आप बताइए, आप आगरा जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, आपके पास 10,000 कैश पड़ा हुआ है, आप अगर एक ही पॉकेट में रखेंगे तो क्या लगता है चोर आएंगे? चोर तो आएंगे ही। भैया यूपी रोडवेज की बस में जा रहे हो या किसी भी रोडवेज में जा रहे हो, चोर आएंगे। अच्छा चोर आएंगे और एक ही पॉकेट में रखें तो सारे पैसे एक साथ ही चोरी होंगे। तो समझदारी क्या कहती है, थोड़े पैसे यहाँ रख दो, थोड़े यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़े यहाँ पे, थोड़ा आगे, थोड़े पीछे, कहीं पे भी घुमा दो कि चोर एक ही तो पॉकेट तो चोरी करेगा, बाकी तो पैसे बच जाएंगे। इसको बोलते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो आप क्या करो, जगह जगह, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 क्लासेस। आप थोड़े से पैसे रियल एस्टेट में लगा दो, थोड़े से पैसे कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर में लगा दो, थोड़े से पैसे बॉन्ड्स में लगा दो, थोड़े से पैसे लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में लगा दो, थोड़े से पैसे इक्विटी में लगा दो, सारे थोड़ी मर जाएंगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो। सो दिस इज द थर्ड स्ट्रैटेजी, दिस इज द थर्ड मेजर विद हेल्प ऑफ यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। बेटे रिस्क का रिटर्न से प्यार मोहब्बत है, 2.5 अक्षर का रिलेशनशिप है, प्रेम है। आप जितना रिस्क ज्यादा लेंगे उतना रिटर्न ज्यादा आएगा, बट पॉइंट इज कि आपकी वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, आपकी टॉलरेंस कितनी है, आप कौन सी स्ट्रेटजीज लगाएंगे कि जिससे रिस्क मैनेज हो जाए। तो मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 5 में हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने वर्कबुक को भी देख लें। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से उसको भी मार्क किया है और आज आपके सामने रखा है, रिस्क measures and management of strategies avoid. I think I have already told you what I mean by avoid. If you're not understanding a particular thing, avoid that and take a portfolio, take a position to benefit from using the same event. कुछ नया इवेंट हुआ है ना, आपको लगा यार इतने प्लेयर्स तो खत्म हो ही गए, आउट हो गए, तो अब आपको दूसरी पोजीशन लेनी, तो इट मीन्स यू हैव टू टेक अ न्यू पोजीशन, नई पोजीशन। जैसे आपको लग रहा है आपने शेयर्स खरीदे है ना, उसमें लॉस हो रहा है, तो अब आप बेच भी दो। तो पॉइंट इज, आपको मैंने डिफरेंट पॉइंट से बताया, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बेटे मैं क्या बताऊं, मैंने स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हुई हैं, पीपीटीज बनाई हैं कि आपको लॉजिकली हर चीज से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, वीडियो से, अपने हैंड रिटन स्लाइड से, वर्कबुक से, सबसे बताऊं। अब आप बाकी लेक्चर्स कंपेयर कीजिए और आपको लॉजिकली पता चलेगा कि किसने ज़्यादा एनर्जेटिकली और किसने ज़्यादा सारी बातें कवर करके और किसने रियल एग्जांपल्स जो आपके रोजमर्रा के एग्जांपल्स हैं। ये देखिए जी, कंसेप्ट नंबर 5, रिस्क मेजर्स एंड मेजरमेंट स्ट्रेटेजीज। वी हैव डिस्कस अवॉइड, वी हैव डिस्कस टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट दो फ्रॉम सम इवेंट एंड डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई में मैंने अभी कहा आपको, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो।
बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं लेक्चर 6 में।